हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैं अगेन नए सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा आज मैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी फॉर सोशल वर्क। तो आज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी फॉर सोशल वर्क करेंगे, है ना। तो इसके अंदर यूनिट वन रहता है। यूनिट वन के अंदर आपके ये देखो चार पांच टॉपिक्स है। सबसे मेन कल्चर वाला है। ओके, तो स्टार्टिंग से सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया रहे, है ना, क्या होती है सोसाइटी। तो सोसाइटी का मतलब यही होता है जो लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर, और कुछ कॉमन बिलीफ्स होते हैं, लोगों में इंटरेस्ट रहता है जो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, है ना। तो सोसाइटी के अंदर क्या रहता है, रूल्स रहते हैं, कुछ रेगुलेशन रहते हैं। ओके, तो सोसाइटी का मतलब यही होता है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। नेटवर्क और रिलेशनशिप्स का मतलब क्या रहता है, जो आपके लाइकिंग्स होते हैं या फिर एक तरीके का नेटवर्क रहता है लोगों के साथ जो आपके साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, है ना। और ऑर्गेनाइज तरीके से सोशल थ्रू ऑर्गेनाइज थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस के पार्ट है आपके बेसिकली ना। तो आगे चलते हैं। फंक्शंस इतना मेन नहीं है, फिलहाल तो स्किप कर सकते हैं, तो बट मैं बता देता हूँ फंक्शन ऑफ सोसाइटीज क्या रहता है कि एक हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बीइंग ऑफ अ पर्सन। जैसे कोरोना में मदद कर दी सोसाइटी ने, रूल्स वगैरह पालन हो रहे हैं अच्छे से, लोगों की सेफ्टी वगैरह सिक्योरिटी, है ना, सपोर्ट दिखाते हैं। और स्कूल फैमिलीज क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मदद करते हैं चिल्ड्रंस को कि वो अच्छे से इंटरेक्ट करें, ये सारी चीजें बस। ओके, सोसाइटी का नेचर कैसा रहता है गाइस। सोसाइटी का नेचर ऐसा रहता है कि सोसाइटी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो इसमें भी यही सेम चीजें लिख देना। और सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है गाइस, ये लिख देना। जैसे सोसाइटी के अंदर क्या करते हैं कि रूल्स वगैरह रहते हैं, नॉर्म्स वगैरह रहते हैं, पैटर्न्स। देखो नॉर्म्स मतलब ये हो गया कि आप लोगों को रिस्पेक्ट दिखा के बोल रहे हो, नॉर्म्स वगैरह, है ना। थैंक यू वगैरह हो गया, प्लीज हो गया। और ये सारी चीजें शेप करती है कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हो लोगों के साथ, है ना। तो ये हो गया अच्छे से। और आगे बढ़ते हैं guys, है ना। सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। सोसाइटी देखो हमेशा बदलती रहती है। आज से 20 साल पहले कुछ और थी, 20 साल पहले कोई गाइस फोन वगैरह था, टेक्नोलॉजी थी, नामो निशान नहीं था गाइस। चलो थोड़ा बहुत होगा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज है, और आज की 10-20 साल बाद बहुत एडवांस होगी। तो ये हमेशा बदलती रहती है सोसाइटी, है ना। उसके बाद सोसाइटी में आपके लाइकनेस वगैरह, कम्युनिटी रहती है, इंटरेस्ट रहता है जो आपको पसंद है ना। आप लोगों के साथ रहते हो, लाइक, ओके, कंसिस्ट ऑफ पीपल। जैसे टीचर्स, अगर टीचर्स नहीं होंगे स्कूल के अंदर तो स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे, सिंपल। तो उसका वजूद ही मिट जाएगा ना गाइस, अगर ये सारी चीजें टीचर्स ही नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर, कंसिस्ट ऑफ पीपल। ओके, और सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, सोशल कंट्रोल रहता है एक तरीके का। जो अगर कोई रूल को ब्रेक करता है गाइस, है ना, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कानून वगैरह है, हमारे लॉ रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुलिस रहता है, कोर्ट होता है, और लेजिस्लेशन तो है ही। ओके, सोशल स्ट्रक्चर ये मेन है गाइस। सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली ये रहता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स है ना, ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप जितने भी है, एंड इंस्टीट्यूशन दैट मेक अप अ सोसाइटी। जो आपका रिलेशन होता है और जो इंस्टीट्यूशन का रिलेशन रहता है ना, और जब ये साथ मिल जाएगा इस, तो ये सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट छोड़ता है, क्या रहता है। तो सोशल स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइन हो जाता है पूरा एक तरीके से। अगर मैं बताऊं तो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से, है ना। जैसे टीचर का रिलेशन स्टूडेंट से इतना ही है कि वो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी, है ना, और स्टूडेंट्स का काम ये है कि वो पढ़े अच्छे से। तो एक तरीके का ये रिलेशनशिप हो गया ऑर्गेनाइज वे में, जो सोसाइटी में हम आज भी फॉलो करते हैं। इंस्टीट्यूशन हो गया गाइस। इंस्टीट्यूशन का मतलब यही है कि ये इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज तरीके से बना के रखती है। जैसे सोसाइटी को बनाने में सबसे बड़ी मेन रोल किसका रहता है, एजुकेशन का। और वो एजुकेशन पूरा स्कूल के थ्रू ही आता है ना, स्कूल के थ्रू या कॉलेजेस के थ्रू, यूनिवर्सिटी के थ्रू। वो सारी चीजें लिख देना। हॉस्पिटल हो गए गाइस, गवर्नमेंट हो गया पूरा, हॉस्टल्स वगैरह हो गए आपके, है ना, होटल्स हो गए। तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सारा रहता है ना सोसाइटी में, जो डेवलपमेंट करता है, तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर यही लिख देना आप। ओके, तो सोशल रोल्स रहते हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे सोशल रोल्स यही रहते हैं कि लोगों के रोल पहले से डिफाइन रहते हैं। जैसे डॉक्टर का यही रोल होता है कि वो अच्छे से
पेशेंट्स का हेल्थ चेक करें, है ना? और जो पेरेंट का रोल होता है वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो ये एक रोल होता है पर्टिकुलर। हायरार्कीज रहती है इसके अंदर भी, जो जैसे मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के अंदर, ऊपर से नीचे एक तरीके की हायरार्की रहती है ना सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर गाइस रूल्स वगैरह होते हैं, ये तो गाइस हर जगह आएगा, ऑलमोस्ट। रूल्स वगैरह होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो फॉलो करने ही पड़ते हैं, जैसे लॉज अगेंस्ट स्टीलिंग। आप कुछ किसी अगर किसी ने कुछ चुरा लिया तो उसके अगेंस्ट लॉज है। और सोशल नॉर्म्स जैसे किसी को थैंक यू बोल दिया, जैसे अपने से बड़ों को जैसे इज्जत दे दी, है ना? तो नॉर्म्स वही होते हैं, जैसे मंदिर पे आप जा रहे हो, आपने चप्पल उतार दी, तो ये सोसाइटी के थ्रू ये कुछ रूल्स होते जो अनडिफाइंड, मतलब एक तरीके से डिफाइंड है बेसिकली ना, कि मंदिर जा रहे हो तो चप्पल पहन के नहीं जाओगे। तो बेसिकली ये आपका नॉर्म्स का पार्ट होगा, बाकी नॉर्म्स रूल्स में कंफ्यूज मत होना, है ना? और चलो, सोशल ग्रुप्स रहते हैं जो बिलोंग करते हैं अलग अलग ग्रुप में, फैमिलीज, ये आगे अच्छे से पढ़ते हैं, चलो, है ना? तो ये लास्ट वाले पॉइंट को ना चाहे तो रहने ही देना तो ज्यादा बेटर है, चलो कोई ना। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इसके एलिमेंट रहते हैं गाइस, जैसे एलिमेंट वही हो गया कि इंटरेक्ट कैसे करते हैं लोग सोसाइटी में। देखो, एक होता है स्टेटस, रोल्स, नॉर्म्स, है ना? स्टेटस जो वो पर्सन होल्ड करते हैं, पोजीशन पर्टिकुलर, जैसे टीचर वो पोजीशन होल्ड करता है, जैसे, है ना, कि वो अच्छा पढ़ाता है। डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर पोजीशन होल्ड करते हैं, एक स्टेटस रहता है ना, उसका क्या काम रहता है डॉक्टर का। तो सेकंड नंबर पे रूल्स आएगा। रूल्स मतलब जैसे टीचर का काम होता है पढ़ाना, डॉक्टर का काम होता है अपने पेशेंट्स को ठीक करना, ये रूल्स हो गए। नॉर्म्स हो गए गाइस, सेइंग प्लीज, लाइक थैंक यू, और जो ट्रैफिक नियम है जैसे, है ना, इनको फॉलो करना, तो ये आपके नॉर्म्स में आ जाएगा गाइस पूरा ना। नॉर्म्स कुछ नहीं होता, बेसिकली रूल्स ही रहता है। तो जहां भी नॉर्म्स दिखे आप रूल्स लिख देना, कोई भी रूल्स भी लिखोगे ना तो भी अच्छे एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्रोचेस क्या रहती है सोसाइटी की, इसमें फंक्शनलिज्म पहला अप्रोच है। अप्रोच इज द मेन गाइस, है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है जो एक पार्ट की तरह वर्क करता है ना, सब साथ मिलके। और ये किस लिए करते हैं, ताकि एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे सोसाइटी में। एग्जाम्पल, फंक्शनलिज्म में गाइस कुछ नहीं किया, बस जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, सोसाइटी के साथ कंपैरिजन करते हैं। हमारी जो बॉडी है ये पूरी सोसाइटी है एक तरीके से, मान लो। इसके अंदर जो एक एक ऑर्गन, हमारा दिल हो गया, हमारा लाइक वो हो गया, क्या बोलते हैं, लीवर हो गया, ये सारी चीजें, अलग अलग चीजें, किडनी हो गई, है ना, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए। तो ये क्या है, ये ऑर्गन्स है, और ये ऑर्गन सोसाइटी में कैसे काम कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करा के, लाइक फैमिली रहती है ना, अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं। तो ये दो तीन पॉइंटर लिख देना, ये बिल्कुल ऐसे काम करती है ना। और जब ये साथ साथ में मिलके काम करते हैं तो ये अच्छे से काम करते हैं, और स्टेबिलिटी मतलब अच्छे से काम करे, कोई दिक्कत ना हो, हार्मोनी वगैरह सब आप समझ गए होगे गाइस, है ना? चलो, और ये हेल्दी बॉडी का मतलब यही है, हेल्दी सोसाइटी, है ना, कंपैरिजन किया बॉडी से, मैंने बता दिया। दूसरे नंबर पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, अमीर गरीब का डिफरेंस गाइस। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे रहते हैं कि इसको गलत पावर मिल गई है ना। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या वेल्थ, वेल्थ में भी गाइस यही रहता है कि पैसा ढंग से डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है लोगों में, या फिर आ, अच्छे से वो नहीं है। तो अमीर गरीब का डिफरेंस रहता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर ना। तो ये दिक्कत करता है, ये एक अप्रोच हो गई। ठीक है, बाकी दो तीन अप्रोच भी यही है, स्ट्रक्चरलिज्म एंड सिंबॉलिक। अगर ये आपको देखना है तो देख लो, वरना इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ठीक है, वो दो मेन थे जो दो मैंने बता दिए। कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी के अंदर बेसिकली यही रहता है कि सब साथ में फंक्शनिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज, है ना, सोसाइटी में। इंडिविजुअल लोग होते हैं सोसाइटी में, जैसे टीचर हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, फैमिलीज हो गई। सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए। सोशल ग्रुप, अच्छा, सोशल ग्रुप तो आपको पता ही होगा, है ना, जो सब साथ में रहते हैं। ये आपके साथ एक और बंदा है, ग्रुप तब एग्जिस्ट करेगा
जब आप एक से ज़्यादा हो, है ना? आपका दोस्त हो सकता है, तो एक सोशल ग्रुप हो गया, टीम हो गई स्पोर्ट्स की। रूल्स रोल्स होते हैं रोल्स होते हैं। जैसे टीचर का काम यही रहता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। नॉर्म्स हो गए गाइस, रूल्स, इसकी जगह रूल्स लिख देना नॉर्म्स की जगह, तो भी चलेगा। रूल्स होते हैं सोसाइटी में, जो आपको नियम होते हैं, कुछ कायदे नियम होते हैं ना, जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं सोसाइटी में, या है ना, किसी को रिस्पेक्ट देने की। कल्चर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अच्छे से लोगों से बात कर ली, इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब चलो सोशल ग्रुप में आते हैं। सोशल ग्रुप क्या होता है गाइस? सोशल ग्रुप क्या होता है बेसिकली? एग्जिस्ट ऑफ टू, दो या दो से ज्यादा, या फिर एक से ज्यादा लोग, यही बात होगी। सोशल ग्रुप में दो या दो से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है? वो या तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे के, या तो इनडायरेक्ट तरीके से। अब मैं इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जो इसमें लिखा नहीं है। पहला हो गया इन ग्रुप, है ना? तो इन ग्रुप का मतलब यही होता है कि अ, जैसे टीम ए है, टीम बी है, आप दोनों फुटबॉल खेल रहे हो, आप टीम ए में हो। अब ऐसा सोचो, टीम ए में ये आपका इन ग्रुप हो गया, है ना? तो ये आपका इन ग्रुप हो गया। अब बताता हूँ कैसे। टीम ए में गाइस, आप एक दूसरे को, चलो आप एक दूसरे को ही सपोर्ट करोगे, आप जीतोगे, है ना? जीतने की पूरी कोशिश करोगे। और जो आपका जो सामने वाला ऑपोजिशन है ना, वो ऐसा चाहेगा नहीं, है ना? तो एक तरीके से आपके जो ग्रुप के बाहर का जो लोग होते हैं ना, आपके ग्रुप के जो बाहर का लोग होता है ना, वो आउट ग्रुप में आता है। इस केस में क्या आएगा? जो टीम बी है ना, वो आपका ऑपोजिशन है, तो टीम बी इसमें लिखोगे आप, है ना? तो ऐसे करके भी आप बताओगे ना, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे गाइस। बस एग्जाम्पल के साथ बता देना, अच्छे से हो जाएगा आपका बढ़िया तरीके से काम पूरा, है ना? इसको चलो, कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये रख देते हैं। चलो आप बताना कैसा लगा, है ना? अब आगे करेक्टरिस्टिक्स। देखो, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली यही होता है कि उसकी एडवांटेजेस, है ना, क्या रहता है। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, है ना? लोग ग्रुप कैसे कर, कि ग्रुप में अगर देखो लोग ही नहीं होंगे तो वो ग्रुप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सब एक दूसरे, अपना एक कॉमन इंटरेस्ट तो रहता ही है, तभी वो उस ग्रुप में होते। जैसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स है, उसका भी पूरा ग्रुप पॉलिटिकल ग्रुप से ही रिलेटेड होगा। सिंपल। हाँ। तो ग्रुप हो गया, ग्रुप में जो रूल्स वगैरह होते हैं ना, कुछ नियम कायदे होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, है ना? तो ये रहता है, नॉर्म्स हो गए कुछ। और ग्रुप आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, अच्छे या इनडायरेक्ट, अजीब तरीके से, अलग तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा के पूरा अच्छे से। ठीक है? तो ये तो हो गया। अब आते हैं कम्युनिटी में। कम्युनिटी बेसिकली क्या है कि आप, आपके साथ ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं एक ही एरिया में, है ना? आप रहते हो और कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हो, आप उनके साथ रहते, इंटरेक्ट करते हो अच्छे से। बेसिकली जैसे कम्युनिटी में लोग इसलिए रहते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कोई कॉमन गोल होता है, बेसिकली कॉमन इंटरेस्ट रहता है कोई ना कोई। जैसे नेबर हो गया, है ना? आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग हो गए, जो सब साथ में कलेक्ट हो गए, इसलिए क्योंकि आपकी जो, आपके सोसाइटी का जो पार्क था ना, वो अच्छा नहीं था, कोई उसको काफी टाइम से क्लीन भी नहीं कर रहा था, तो आपने क्लीन कर दिया, है ना? तो जैसे सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी रहती है, कम्युनिटी क्या करती है? ऑर्गेनाइजिंग इवेंट कराती है, कुछ इवेंट्स वगैरह हो गए, फेस्टिवल हो गए, है ना? एक दूसरे की मदद भी कर देती कभी कभी इमरजेंसीज में, तो ये कम्युनिटी का पार्ट होता है, इंटरेक्ट करते हैं और सपोर्ट भी करती है। ये दो चार चीजें भी लिखोगे चलेगा गाइस। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब यही है गाइस, अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है तो बता देना, वरना मैं अपने एंड से पूरा अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एसोसिएशन मतलब यही होता है कि आप लोगों के साथ कोई कॉमन गोल, आपके, आपका कॉमन वो रहता है, पर्टिकुलर पर्पस रहता है कोई ना कोई। जैसे आप लॉयर के पास जा रहे हो, वो लॉयर, आप उसको जानते नहीं हो, वो अनजान है ना? आप इसलिए जा रहे हो तो आपका कोई मोटिव क्लियर हो जाए, है ना? एक पर्टिकुलर वो रहता है कि गोल, जैसे मैं अदालत में, है ना, ये सारी चीजें। तो इसमें एसोसिएशन का लाइक एक पर्पस की तरह एक्ट करता है। जैसे नेबरहुड कमेटी में मीटिंग होगी महीने में एक बार, है ना? तो एक तरीके का एसोसिएशन हो गया।
एसोसिएशन मीट रेगुलरली, ये रेगुलर मीटिंग्स भी हो जाती है कभी-कभी। एसोसिएशन में सब साथ में काम करते हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स टीम का एग्ज़ाम्पल ले लेना, स्पोर्ट्स टीम होते हैं, है ना? स्पोर्ट्स टीम उसके साथ जो मेंबर्स रहते हैं, वो सभी साथ में ट्रेनिंग करते हैं और खेलते भी साथ में ही है ना? आफ्टर दैट सोशल इंस्टीट्यूशन, अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटी होगी, पुलिस स्टेशन हो गए, कॉलेज हो गए, है ना? तो ये जितनी भी संस्थाएँ हैं, ये सोसाइटी का मेन वो रहता है इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल इसका एक-एक वो लिख देना कि हॉस्पिटल का यूज़ क्या रहता है, स्कूल का क्या रहता है, यूनिवर्सिटी का, पुलिस स्टेशन का। और बिज़नेसेस का देखो, बिज़नेसेस मार्केट्स होते हैं जहाँ पे लोग खरीद-बेच सकते हैं ना सामान वगैरह। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब लोग जहाँ पे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, टेम्पल्स हो गए, चर्चेज़ हो गए, मॉस्क्स हो गए, है ना? अब आता है मेन कल्चर, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लिया तो बाकी जितना पड़ा है, चलो वो तो रफ आइडिया मिल गया होगा। कल्चर क्या है? कल्चर शेयर्ड बिलीफ्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर, है ना? बिहेवियर आपका, वैल्यूज़ वगैरह। आप क्या बिलीव करते हो, आपका वैल्यू, आपका बिहेवियर, ये 3 चीज़ें मिला के पूरा कल्चर आपका बन जाता है ना? अब यहाँ कल्चर 2 तरह के होते हैं, पहला नॉन मटेरियल, दूसरा मटेरियल। नॉन मटेरियल के अंदर गाइस आपका जैसे लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, ट्रेडिशन हो गया, आपके कुछ सोशल नॉर्म हो गए, नॉर्म्स वगैरह, रूल्स वगैरह हो गए, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपका अंदर जो भावनाएँ रहती हैं बेसिकली, जिसे आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते बेसिकली, है ना? या फिज़िकल टच वगैरह नहीं कर सकते, तो आपका नॉन मटेरियल के अंदर आ गया। अब मटेरियल के अंदर बेसिकली क्या रहता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज रहते हैं आपके, है ना? लाइक जैसे बिल्डिंग हो गई, किसी ने कोई आर्ट वर्क क्रिएट किया है तो वो हो गया, उसको आप छू सकते हो गाइस, है ना? कुछ टूल्स हो गए, एक अलग तरह की क्लोथिंग हो गई, है ना? तो ये सारी चीजें आप मटेरियल के अंदर लिखोगे कल्चर में। अब कल्चर में भी देखो, क्लोथिंग में भी बहुत कल्चर वो होता है, वेस्टर्न वगैरह, इंडियन हो गया, इंडियन ड्रेस, है ना? एलिमेंट ऑफ कल्चर, कॉग्निटिव, बिलीफ्स, वैल्यूज, ये 3 मेन है, लिख देना। पहला बता देता हूँ, कॉग्निटिव एलिमेंट। कॉग्निटिव एलिमेंट यही रहता है, देखो कॉग्निटिव एलिमेंट जो नॉलेज होती है लोगों को सोसाइटी के अंदर, अ, और उनको जो पता है दुनिया के बारे में, वो पूरा फिजिकल तरीके से और पूरा सोशली तरीके से अच्छे से नॉलेज है। आप ऐसे ही लिख देना, प्रैक्टिकल नॉलेज बता देता हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज में एक सिंपल सोसाइटी होती है जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, तो लोग वहाँ पे, उनका बेसिकली यही मेन मोटिव रहता है कि अपने आप को जिंदा रख सके, है ना? खाना खा सके, अपना खुद का शेल्टर बना सके, अपने आप को बचा सके। मेन मोटिव ये हो गया। दूसरा, अब वो पहला, अब वो बनाएँगे, वो चीज़ बनाते भी है ना? ज़िंदा रहने के लिए, वो स्किल को वो सारी चीज़ें खुद ही करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो जानकारी होती है, जो उन्होंने कलेक्ट किया है नॉलेज, इसको आगे बढ़ाते जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को, पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू इंश्योर सर्वाइवल, ताकि वो ज़िंदा रह सके आने वाले टाइम में, है ना? और कॉम्प्लेक्सिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड, अब ये आज के ज़माने का है। देखो आज के ज़माने में चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती कि नॉलेज काफ़ी ब्रॉडर हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है नेचर नॉलेज का, है ना? कोई भी एक व्यक्ति सारी चीज़ें नहीं सीख सकता। एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक पर्टिकुलर स्किल्स को हैंडल करता है ना? स्किल या नॉलेज को मैनेज करता है। ओके? तो ये मॉडर्न सोसाइटी आज के ज़माने में ऐसी है। और पहले कैसे करता था, वो सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती थी और उसको आगे भी बढ़ानी होती थी, ताकि सर्वाइवल को इंश्योर कर सके, ताकि वो ज़िंदा रह सके, है ना? बिलीफ्स हो गए गाइस, ये बिलीफ्स या तो सही होंगे या तो गलत होते हैं। इसको किसी ने प्रूव नहीं किया, बस ये आपका बिलीफ होता है। जैसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे एक बंदा है ना? उसको लाइक वो बीमार हो गया। अब कोई बीमार व्यक्ति, एक आपने सोचा कि अब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे शमन की हेल्प ली। शमन मतलब वो तांत्रिक वगैरह, या होगा कोई पंडित पता नहीं क्या रहता है, तांत्रिक वगैरह बोलते हैं, पता नहीं क्या, है ना? तो उसकी मदद ली। वो क्या करेगा, मैजिकल मंत्र कुछ कुछ शब्द बोलेगा, ऐसे वैसे झाड़ फूक करेगा, है ना? आग लगा के कुछ ना कुछ तो करेगा गाइस, है ना? तो वो सारी चीजें एक वो अंधविश्वास हो गया। ये पता नहीं है कि सही है कि गलत, लेकिन इससे ठीक होगा कि नहीं ये भी प्रूफ नहीं है। लोगों का बस
विश्वास है कि वो होगा, है ना? तो आप समझ गए होगे, ये दोनों एग्जांपल है, आप देख लेना अच्छे से। पहला हो गया वैल्यूज एंड नॉर्म्स, अब आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड हो गया वैल्यूज एंड नॉर्म्स, है ना? वैल्यू वही रहता है जो अच्छा रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, डिजायरेबल। जैसे वैल्यू हमें से ये बताते हैं कि ग्रुप में क्या चीज सही है क्या गलत है लोगों में, है ना, ग्रुप में पूरा। जैसे फैमिलीज के जो फैमिली एक ग्रुप हो गया, है ना, तो फैमिली के अंदर वैल्यू होती है। जैसे अ, अगर फैमिली के अंदर वो बिलीव यही करते हैं कि ट्रूथ एंड बी ऑनेस्ट, मतलब आप सच बोलो और ईमानदार रहो लोगों के साथ, दूसरों के साथ, है ना? क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना? बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन फैमिली। लिख देना ऐसे करके। ओके, नॉर्म्स वही हो गया गाइस, नॉर्म्स आर अनडिफाइंड रूल्स, ये किसी ने डिफाइन नहीं किया बाय सोसाइटी। रूल्स आर अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड रूल्स डिफाइंड बाय, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्म्स क्या है? रूल्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, गाइड होती है, पूरा लोगों का बिहेव होता है सोसाइटी में। जैसे आप जब मंदिर के अंदर जाते हो या घर के अंदर भी जाते हो, तो कई बार जूते उतार देते हो, है ना? तो या किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हो या अपने हाथ धो लिए मतलब खाना खाने से पहले, तो ये आपका नॉर्म्स का पार्ट हो गया बेसिकली। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, वीडियो गाइस काफ़ी लंबी बन गई है, मैं चाहता नहीं हूँ इतनी लंबी वीडियो बने, बट क्या करें, बन रही है, क्या कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर हमेशा सीखा जाता है, इसमें दो तरीके हो गए, पहला जो आप नहीं सीख पाते लेकिन वो तब भी आपका रहता है बिहेवियर, और दूसरा आप जो सीखते हो। अनलर्न वाले में क्या रहता है? जैसे आप आपकी आंखें बंद हो रही है, बुझ रही, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना गाइस, है ना? जैसे सांस लेना हो गया, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब ऐसा तो नहीं है ना गाइस अपनी सांस ही रोक लो, ये नहीं हो सकता गाइस, है ना? तो ये कुछ चीजें अनलर्न रहती है, ये बिहेवियर है ना कल्चर का है। देखिए दूसरी चीज क्या रहता है, जो हम सीख सकते हैं, लर्न बिहेवियर, है ना? तो इसमें क्या है, वॉशिंग हैंड्स, हाथ धो लिए, अपना ब्रश कर लिया, टीथ वगैरह ना, तो ये आपने अच्छे से सीखा हुआ है। ये होता है दो तरीके के बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स कल्चर में, ठीक है? कल्चर की ये बिलीव्स वैल्यूज हो गए, नॉर्म्स हो गए गाइस, ये तीन लिख देना, आपका काम बन जाएगा। बिलीफ, वैल्यूज, नॉर्म्स, कुछ नहीं समझ आ रहा, ये तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट है कल्चर के अंदर, ओके? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज सिस्टम है, कम्युनिकेशन लोगों के साथ कल्चर में, या हिंदी में बोले हिंदी में, ठीक है, इसे रहने देना चाहे तो लैंग्वेज का। मेन तीन है आपका, बिलीफ, वैल्यू और नॉर्म्स, ठीक है? मेन तीन यही है। और यहाँ पे भी कॉग्नि एलिमेंट्स के अंदर भी गाइस, अगर ये नहीं भी लिखोगे और ये दो लिख ये दो तीन चीजें लिख दोगे, बिलीफ, वैल्यू और नॉर्म्स, आपका काम हो जाएगा पूरा अच्छे से आसान, पूरा कल्चर में मेनली 50-60% काम यही कर देगा, ठीक है? अब आते हैं आपका इंटरफेस के ऑफ सोसाइटी विद कल्चर, है ना? ये डीपली इंटरकनेक्टेड रहता है गाइस। पहले तो रहता है कल्चर नॉर्म्स डिक्टेट हाउ पीपल ग्रीट ईच अदर, है ना? कल्चर नॉर्म्स हो गए, ठीक है, लाइक लोगों से हाथ मिलाए, किस तरीके से हाथ मिलाया, हाथ जोड़े, हमें क्या पता, कल्चर है वो पूरा आपका नॉर्म्स के अंदर। डिफाइनिंग सोशल रोल्स, ओके, ये भी लिख देना गाइस, है ना? टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, गाइस वही सेम चीज होगी ना, लिख देना। कौन? अब यूनिट 2 नेक्स्ट वीडियो में।